सुप्रभात। कल हम बताए थे पूर्णांक संख्या, उसका जोड़ और घटाव देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। आज उसी का आगे जो काम करते हैं उस पर बात करते हैं, गुना और भाग। देखिए, गुना जो है हम लोग तो जान रहे हैं, इस गुना में और अन्य गुना में क्या अंतर है, यही थोड़ा ध्यान देना है। जैसे हम लोग गुना जानते हैं क्या, कि किसी संख्या में अगर एक से गुना किया जाएगा तो संख्या वही रहेगा। इसलिए गुना को हम लोग, गुना का आइडेंटिटी तत्समक जो है एक होता है, यानी कि किसी संख्या में एक से गुना करें, जैसे 4 में 1 से गुना करें तो 4, वैसे ही अगर इंटीजर में भी करेंगे -4 × 1 -4, कोई अंतर नहीं हुआ। तो यहां याद नहीं रखना है कि 1 जो है जैसे हम सब में गुना करते थे वैसे यहां भी गुना होगा। एक क्लियर हुआ। दूसरा कि अगर 4 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0, और -4 में करेंगे तभी भी 0, यानी प्रॉपर्टी ऑफ 0 और प्रॉपर्टी ऑफ 1 में कोई अंतर नहीं हो रहा। जिस संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही संख्या होता है। जैसे हम 1 से गुना किए किसी संख्या में, तो हम लिख सकते हैं कि a अगर इंटीजर है तो 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा, अगर a इंटीजर है और 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ा। क्लियर? अब तो इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कि कहां दिक्कत होगी। यहां 3 कंडीशन हम आपको देते हैं। पहला कि दोनों संख्या, ये 2-3 सवाल दे रहे हैं। देखिए, एक है 4 × 5, दूसरा है -5 × 6 और -4 × -3। देखिए, ये 3 तरह का मल्टीप्लाई आपके बोर्ड पर लिखे। पहला है 4 × 5। तो जैसे हम लोग पहले गुना जानते थे, 4 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो। यहां 6 × 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30। लेकिन यहां पर माइनस है ना, और यहां पर माइनस नहीं है, तो यहां पर माइनस हुआ। और यहां पर देखिए 4 × 3 12 हुआ, और यहां पर प्लस। समझ में बात आई? नहीं। चलिए इसको दोहराते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव संख्या रहेगा, यानी दोनों धनात्मक रहेगा, तो उसका प्रोडक्ट भी, गुणनफल भी पॉजिटिव होगा। और दोनों निगेटिव रहने पर प्रोडक्ट भी उसका पॉजिटिव होगा। लेकिन एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होने पर रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। तो याद क्या रखना है कि सेम साइन होने पर क्या याद रहेगा? सेम साइन होने पर, देखिए सेम साइन का मतलब है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। ये हुआ सेम साइन। और डिफरेंट साइन होगा तो यहां पर हम देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस, और माइनस इंटू प्लस, तभी भी माइनस। तो याद क्या रखना है आपको कि दोनों निगेटिव साइन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अब मन में आपको होगा कि अगर जैसे ऐसा क्वेश्चन हो कि 3 निगेटिव हो, जैसे -2, -3 और -4, तब क्या रिजल्ट होगा? तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 6 × 4 24। उसके बाद साइन गिनेंगे कि निगेटिव कितना है, 1 2 3, तो यहां पर निगेटिव का साइन आ जाएगा। तब आपका क्या मतलब हुआ? कह सकते हैं कि अगर 4 होगा तो क्या होगा? -2 -3 -4 -5, तो यहां हो गया 120, और एक प्लस हो गया। मतलब कि 3 निगेटिव में क्या आएगा? माइनस आएगा, और 4 निगेटिव में प्लस आएगा, 5 निगेटिव में माइनस आएगा,
अच्छा और निगेटिव में प्लस आएगा। कुछ रिजल्ट पता चला कि अगर माइनस का साइन गिन लेंगे, अगर इवन होगा तो उसका परिणाम होगा पॉजिटिव और ऑड होगा तो होगा निगेटिव। क्लियर? बोलिए, कई दिक्कत? हम लोग को ध्यान क्या रखना था कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज बिटवीन इंटीजर्स एंड अदर नंबर्स। अंतर क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन साइन, यानी कि साइन का प्रॉब्लम है। इस तरह प्रोडक्ट में कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। साइन में क्या देखेंगे कि एक साइन होने पर किसका, निगेटिव का रिजल्ट निगेटिव होगा। अगर 2 निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, 3 निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा, 4 में फिर पॉजिटिव होगा। तो हम लोग रिजल्ट क्या याद रख लिए कि ऑड अगर साइन है, क्या याद रखना है आपको कि ऑड निगेटिव है तो निगेटिव होगा, अदरवाइज सब जगह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए आपको ये याद नहीं रखना है कि पॉजिटिव कहाँ है, हमको याद क्या रखना है कि निगेटिव कहाँ है। दोनों याद रखिएगा तो गड़बड़ होने लगेगा। कि हमको साइन देखेंगे, 1 साइन 2 3 4 इस तरह गिनेंगे, अगर वो ऑड नंबर आता है तो रिजल्ट में हम लोग निगेटिव लिखेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? आज जैसे गुना करते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए भाग बताते हैं, भाग में क्या होता है। जैसे हम भाग भी 3 तरह का दे रहे हैं। पहला भाग है 15 में भाग दिए 3 से, दूसरा हुआ 15 में भाग दिए -3 से, तीसरा हुआ -15 में भाग दिए 3 से, और चौथा हुआ -15 में भाग दिए -3 से। देखिए ये भाग तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। 15 में 3 से भाग देंगे 5, सब में 3 5 ही आएगा आंसर। देखिए क्लियर हुआ? भाग की क्रिया में कोई अंतर नहीं था, जैसे संख्या में भाग करते थे वैसे ही रिजल्ट आएगा। अब अंतर कहां होगा कि उसके साइन में। तो देखिए पहला कि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है तो रिजल्ट में माइनस आएगा, यहां माइनस है और यहां प्लस है तभी भी रिजल्ट में माइनस आएगा, और दोनों माइनस है तो प्लस होगा। फिर वही चीज हो गया गुना में, जैसे हम लोग करते थे प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस तभी भी माइनस, और माइनस माइनस तभी भी प्लस। क्लियर हुआ? अब इसको ये 2 चीज पर ध्यान देंगे, कि यहां पर और यहां पर विशेष करके कि हम कोई इंटीजर्स में भाग देंगे तो क्या ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बातें होगी, याद है ना, इसमें हम कहते ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या में, जैसे हम 15 में भाग दिए -3 से, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि किसी संख्या में निगेटिव से भाग नहीं देते हैं। आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग कंडक्ट ऑफ मैथमेटिक्स यूज करते हैं। मैथमेटिक्स का जो एक रूल है उसको, कि इस माइनस को हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? देखिए a -3 हो तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिए। ये क्या आ गया 15, माइनस लग गया और ये 3, रिजल्ट में -5। याद रहेगा कि हमको निगेटिव से साइन से भाग नहीं देना है, उसी निगेटिव को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। जैसे आपका भाग था -15 में -3 से भाग था, तो हम क्या लिखेंगे -15 और -3। इस -3 को हटाइए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर क्या आ गया 15 और नीचे 3, ये 5। ये याद रहेगा कि कैसे माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस। यही रूल है, ये याद रखना है कि हमको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको हटा देते हैं। याद हुआ? भाग में एक ही चीज ध्यान देंगे, पहला कि
माइनस नीचे नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा जो याद रखते हैं वो तो सब में याद रखते हैं कि कभी भी भाग देंगे तो भाग देने वाला जो संख्या है, भाज है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चाहे इंटीजर्स में भाग दें या हम दूसरे संख्या प्राइम नंबर से हो या होल नंबर था, नेचुरल नंबर था, तो जो भी नंबर रहेगा हम भाग देंगे तो 0 से भाग नहीं देते हैं। ये तो याद है हमेशा। यहां पर हम लोग को एक ही चीज ध्यान देना था, इंटीजर्स में साइन का, कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा। हमको उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैंने क्या दे रहे हैं यहां पर कि जैसे लिखे कि 20 भागा -4, तो आंसर क्या होगा? तो बनाने के आंसर तो होगा -5, लेकिन हम बनाएंगे तो लिखेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे -20 डिवीजन 4 और तब -5, ऐसा कर लेंगे। ऐसा करने से आपको अच्छा माना जाएगा। ऐसे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन रूल यही है कि निगेटिव से साइन से भाग देना नहीं चाहिए। अब मान के लिखा हुआ है -25 डिवीजन -5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। अगर 3 संख्या रहेगा गुना में, ये -5 -6 -1, तो देखिए 3 संख्या है तो यहां पर -30, 1 2 3 तीसरे माइनस आया। तो इंटीजर्स का गुना और भाग में अब कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से दोहरा लीजिए कि जब मल्टीप्लाई करेंगे और साइन, निगेटिव साइन अगर ऑड होगा तो निगेटिव का साइन होगा, अदरवाइज देयर इज नो चेंज बिटवीन अदर नंबर्स एंड द इंटीजर्स। कि इंटीजर्स के गुना में और दूसरे संख्या के गुना में कोई अंतर नहीं होगा, केवल साइन में यही याद रखेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट होगा। ओके। डिवीजन में क्या याद रखेंगे कि निगेटिव से जब साइन से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव को हटा देते हैं। ओके। इस चैप्टर को आप बना लीजिए, और अगले जब हम लोग बात करेंगे एक जोड़ और घटाव का या डिवीजन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी पर भी अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। जब थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लीजिए तब प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। ओके। ये चैप्टर आज समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को अपने साथियों को दिखा रहे हैं कि नहीं, उनको भी दिखाइए कि ये इस चैप्टर का हम लोग वर्ग 7 का लगभग चैप्टर समाप्त है। 2-3 चैप्टर और पढ़ेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे ही वर्ग 8 का, वर्ग 6 का भी वीडियो आपको देंगे। ओके।